चलिए दोस्तों, देखिए आज का क्लास जो है सीटेट दिसंबर 2023 को लेकर के है। और आज के क्लास में हम लोग मैथ को शुरू से एकदम शुरुआत से लेकर के शुरू करेंगे और आपको टॉप लेवल तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2023 सीटेट के लिए मैथ का क्लास। और आज हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति को। ठीक है, देखिए वैसे तो नंबर को जानने से पहले हमको अंक जान लेना होगा। अंक जो होता है वो आपके कुल मिलकर के 10 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो 1 से 9 तक और एक 0 आकर के आपका होता है, तो कुल मिल के 10 हो जाते हैं। तो ये आपके अंक है, इन्हीं के समूह को हम लोग संख्या बोल देते हैं और उन्हीं को हम लोगों को आज पढ़ना है, उन्हीं के सिस्टम को आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग संख्या पद्धति में। तो संख्याएं जो होती है, ये आपके नंबर जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जटिल संख्याएं, ये दो भागों में बांटा होता है। एक होता है आपका रियल नंबर, एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, इमेजिनरी को बोलते हैं हम लोग काल्पनिक संख्या। ये वास्तविक संख्या वास्तव में होता है और इसे हम लोग कल्पना करते हैं केवल, इसमें जैसे कि आपका आयोटा वगैरह आ जाता है, आयोटा वगैरह, तो इसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। लेकिन रियल नंबर जो होता है ये वास्तव में होता है। ठीक है, और इसी रियल नंबर को हम लोग संख्याओं का समुद्र भी कहा करते हैं। इसमें धरती पर कोई सा भी संख्या है वो सब आ जाएगा इसमें, केवल आयोटा को छोड़ करके। आयोटा आपका काल्पनिक नंबर हो जाता है, इसे हम लोगों को पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, देखिए तो रियल नंबर किसी भी संख्या को डाल दीजिए कहीं से। अगर किसी संख्या को निकालना है, भूला भटका हुआ संख्या है कोई, तो वो संख्या अगर कहीं गायब हो गया तो उसको अगर खोजना चाहें तो हम लोगों को वो संख्या कहाँ मिल जाएगा? हम लोगों को वास्तविक संख्या में। वहाँ जाएंगे वास्तविक संख्या के पास, बोलेंगे ये संख्या भाई मेरा गायब हो गया, 10 15 20 -50 200 500/6 ये सब गायब है। तो ये बोलेगा मेरे पास है, उठा करके ले जाओ। देखो यहाँ, तो ये होता है रियल नंबर। मतलब रियल नंबर में कोई भी संख्या आप ले लीजिए, ये आपका रियल नंबर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ, और इसी रियल नंबर को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। देखिए एक होता है आपका रेशनल नंबर और दूसरा हो जाता है आपका इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिसको कि हम लोग p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, मतलब p/q अर्थात भिन्न के रूप में दर्शा सकें। और p और q में एक को छोड़ के कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं आपका 5/10, तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। इसको कटा दीजिए तो 5 1 का 5, 5 दूना 10, तो 1/2। क्योंकि देखिए एक के सिवा एक और संख्या था 5, जिनसे 5 और 10 दोनों में भाग लग रहा था। तो हमको p और q में कोई वैनिष्ट गुणनखंड नहीं चाहिए, और साथ में q जो है कभी 0 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए 1 और 2 में एक को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से आपका भाग लगेगा ही नहीं, तो ये आपका परिमेय संख्या हुआ। न कीजिए 5/10 जो हुआ 1/2 का बहुरूपिया हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। तो जो संख्या की भिन्न के रूप में हो, जैसे मान लीजिए आपका ये 5 लिख दें हम, तो क्या 5 परिमेय संख्या नहीं हुआ? एकदम हुआ, क्योंकि 5 के नीचे आपका कितना छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है। तो जो भी संख्या आपका भिन्न के रूप में अर्थात p/q के रूप में हो, और q नीचे वाला जो है इसका वैल्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5/0 1/0, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही में इन दोनों में एक के अलावा किसी औरों से भाग नहीं लग जाए। अगर लग जाता है तो वह किसी न किसी संख्या का बहुरूपिया होगा, उसको कटा देना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका परिमेय। इसका जस्ट होता है भाई उल्टा अपरिमेय, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सके। तो जब p/q के रूप में नहीं लिख सके तो इसको लिखेंगे कैसे? तो ये हमेशा रहता है √x के रूप में। मतलब कोई ऐसी संख्या होती है जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो वो आपका इरेशनल नंबर हो गया। जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकला, इसके अंदर बैठाइए, वो आपका अपरिमेय हो गया। जैसे 5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा भाई, तो हो गया। √2 मैंने 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय हो गया। √3 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो आपका अपरिमेय हो गया। बात सीधा सा है, जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकले। जैसे मान लीजिए √9 लिख दें, तो 9 का तो पूरा निकल जाएगा 3, तो 3/1 हो जाएगा। ये तो p/q के रूप में, तो ये तो आपका परिमेय हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये आपका अपरिमेय, तो वो तो परिमेय हो जाएगा √9। ठीक है, तो अपरिमेय नहीं होगा। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो रेशनल नंबर है ये दो भागों में डिवाइड है। एक आपका फ्रैक्शन जो इसी रूप में होगा, 1/2 2/3 5/4 इस रूप में, और दूसरा इंटीजर जो पूरा अंक होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका 1/3 है। ठीक है, तो भाई जब 1/3 है या मान लो 1/2 है, तो ये तो 0.5 है, तो ये भिन्न के रूप में है। लेकिन ये आपका इस रूप में नहीं होगा, ये पूरा अंक होगा। जैसे मान लीजिए 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5,
कोई भी अंक होगा वो पूरा पूरा होगा, दशमलव में नहीं जाएगा। ये 1/2 अगर यहाँ लिख दें तो ये 1/2 कभी भी पूर्णांक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1/2 का वैल्यू देखिए 0.5 हो जाएगा आपका। तो जब 0.5 होगा तो वो पूरा अंक नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा अंक नहीं होता है। एक होता है महत्तम पूर्णांक, जो कि जैसे मान लीजिए कि 0. हम लिख दें 7, तो इसको महत्तम पूर्णांक बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये महत्तम पूर्णांक होता है। इसका जो मान हो जाएगा वो 1 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं, तो हम लोगों को केवल पूर्णांक जानना जो पूरा पूरा अंक हो, दशमलव में नहीं रहे, और अगर भिन्न में भी हो वो कट करके पूरा पूरा अंक दे। जैसे मान लीजिए आपका 8/2 है, ये कट के 4 देगा तो 4 तो पूर्णांक हो जाएगा। तो भाई ऐसा भिन्न जो कि कटने के बाद पूरा पूरा मान दे वो आपका पूर्णांक हो जाएगा, और जो कि पूरा पूरा मान नहीं दे वो आपका क्या बोलता है, पूर्णांक नहीं होगा। अब देखिए हम लोग पूर्णांक को भी 4-5 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे कि मान लीजिए कि आपका लिखा है -3, -2, -8, -10, ये सभी आपके ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए पूरा पूरा अंक भी है और यहाँ आपका माइनस भी है। देखिए पॉजिटिव में यही हो जाएगा 2, 3, 5, 7, कोई भी पूरा पूरा अंक लीजिए जो धनात्मक हो। एक आता है आपका 0, भाई ये 0 है यहाँ पर, और एक आता है आपका नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं हैं जो कि गिनती की संख्या होती है। ये आपके शुरू होते हैं 1 से लेकर के 2, 3, 4, और ये इन्फिनिटी अनंत, यानी जहां तक हम लोग गिन सकते हैं वहां तक चला जाता है आपका प्राकृतिक संख्या। और जब 0 और प्राकृतिक संख्या दोनों को मिला दीजिएगा तो ये पूर्ण संख्या बनाता है, होल नंबर। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि क्या सभी, देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, और जब प्राकृतिक संख्या में हम लोग 0 को सम्मिलित कर देते हैं तब जाके ये होल नंबर बनता है। तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हो जाएगा, 0 से। 0, 1, 2, 3, ये इन्फिनिटी तक जहाँ तक गिन सकते हैं। तो यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि क्या भाई 0 जो है वो पूर्ण सभी, ऐसे करके पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक हो सकती है, तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण में आपका 0 भी है बट प्राकृतिक में आपका 0 नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकता, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से शुरू होता है और ये 0 से शुरू होता है, तो उसको सब समाहित कर लेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हो सकती है, बट सभी पूर्ण संख्या आपकी प्राकृतिक नहीं हो सकती है, लेकिन 0 को छोड़ के। तो हम लोग 0 को क्या कहेंगे भाई, ये एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग आज का जो टॉपिक्स रहेगा ये रहेगा यूनिट डिजिट का, इकाई अंक निकालने का, जो कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इकाई अंक पर सीटेट में। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इकाई अंक को लेकर के। अब देखिए आते हैं हम लोग अगले, हम लोग का जो टॉपिक्स है वो है आपका यूनिट डिजिट, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई इकाई अंक, इकाई अंक, ठीक है। इसी को लेकर के चलते, देखिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसके बाद इसका एग्जाम्पल करा देंगे उदाहरण के साथ। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट के ढेर सारे प्रश्नों को, बहुत सारे टाइप्स के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट से जो है 5 टाइप का मेन क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो आपका रहेगा जोड़ वाला, दूसरा जो होगा वो रहता है घटा वाला, तीसरा जो रहता है वो होता है आपका गुना वाला, चौथा जो होता है वो होता है आपका पावर वाला क्वेश्चन, और छठा जो होता है ये आपका मिक्स रहता है। ये सभी आपके ये चारों मिलकर के उसमें बन जाते हैं, ठीक है। तो अब तो पहले आप इकाई अंक समझ लीजिए, इसके बाद आपको हम चारों समझाते हैं कि चारों टाइप्स का क्वेश्चन रहता कैसे है। तो यहाँ देखिए ये 4 और वो एक अलग से, तो 5 टाइप्स हो गए कुल मिलाकर के यूनिट डिजिट से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। और कई बार ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जो कि हम लोग जान करके भी गलती कर देते हैं, तो उसी को देखना है कि हम लोग गलती कैसे नहीं करें, ठीक है। देखिए ना, तो यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 2, 3, 4, 5 इतना बड़ा संख्या कोई है, आपसे अगर पूछेगा कि इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक इनमें ये है भाई जो इधर से गिनते हुए आते हैं हम लोग। दहाई अगर पूछ दे ये तो इकाई अंक है। ये अगर आपसे पूछे कौन अंक है तो ये तो आपका दहाई वाला अंक है। ये आपका कौन सा है तो ये सैकड़ा के जगह पर है आपका, ठीक है। ये आपका किस जगह पर है तो 1000 के जगह पर है। तो हम लोगों को इधर नहीं जाना है, ठीक है, ये नहीं, इसको गोली मारो। हम लोगों को पढ़ना है केवल और केवल कौन सा अंक, इकाई अंक। तो इकाई अंक हम लोगों को उधर से सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो इस साइड से सबसे पहला जो अंक होगा वो इकाई अंक होगा, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं वो समझिए आप, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए
पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका वो जोड़ पर प्रश्न पूछा जाता है, पहला टाइप, फर्स्ट टाइप। ठीक है, देखिए यहाँ फर्स्ट टाइप, ये किस पर पूछा जाता है प्रश्न? जोड़ पर। और बहुत ही मस्त सा टॉपिक से पढ़ने में आनंद लगेगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 5 8 4 6 3 9 जोड़ 7 8 3 2 इतना में इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा? देखिए बड़ा ही शानदार सा है। देखिए इसमें हम लोगों को इकाई अंक ढूंढना है। तो इकाई अंक तो हम लोग जान रहे हैं ये है और ये है, तो हम लोग इसको भीड़ नहीं जाएंगे जोड़ने के लिए। ठीक, जोड़ना नहीं है। अगर इकाई अंक ढूंढना है तो हमको केवल इकाई अंक से मतलब रखना है। तो आप क्या करिए, यहाँ देखिए जोड़ है तो सबके इकाई अंक को जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, तो ये देखिए 9 और 4 हो जाएगा 13, तो 13 का इकाई अंक 3 ले लीजिए और इसको ले जा करके इसमें जोड़ दीजिए। तो 3 2 5, तो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 5। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ आपका 0 दे दे, तब इकाई अंक कैसे ढूंढिएगा? तो 4 और 0 ये इकाई अंक है, तो 4 0 आपका 4 हो गया। 4 को आप 2 में जोड़ दीजिएगा तो 4 2 आपका हो जाएगा 6, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर सवाल में जोड़ का दिया रहे तब तो बड़ा ही आसानी से बन जाएगा। मान लीजिए अब अगर घटा का दिया है तो टाइप दूसरे पर आते हैं। देखिए टाइप, देखिए दूसरा सेकेंड टाइप आपका किसका रहेगा? घटा का। जैसे मान लीजिए देखिए आपसे अगर दे दिया 8 5 4 घटा 2 3 2, इसका अगर इकाई अंक बोले तब तो ये बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2, अगर हम घटाएंगे भी, जैसे मान लीजिए 854 में 232, तो 4 में 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा। इधर से हमको क्या लेने देना, तो 4 में 2 को घटाइए तो 2, इकाई अंक तो 2 हो गया। बड़ा आसान से क्वेश्चन था। अगर यही आपसे बोल दे, देखिए 854 नहीं करके यहाँ आपका हम दे दें 4 और इधर हम आपको बढ़ा दें तो 3 5 और 5 रख दें, अब आपसे बोले इकाई अंक निकालने, तो अब जब इकाई अंक निकालने बोलेगा तब तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें इसको तो ये घटेगा नहीं, तो आपको 5 ले लेना है। ठीक है, इधर से ले लेना है हासिल। तो ये हो गया 14 में 5 चला गया तो ये बच गया आपका 9। तो जब भी आपका ये छोटा पड़ जाए इससे, तो आपको एक इधर से ले लेना और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो बस आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? आपका 9। ठीक, अब देखिए ये रहा दूसरा टाइप। अब तीसरे टाइप के पास आते हैं जो आपका गुना वाला है। ठीक है, देखिए ना, देखिए थर्ड टाइप, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये आपका फिफ्थ है। ठीक, देखिए ना, अब आते हैं हम लोग गुना के पास। देखिए गुना वाला जो प्रश्न होता है, जैसे मान लीजिए आपसे दिया रहेगा 5 6 3 गुना 2 3 5 गुना 7 8 9, इतना बड़ा दे दिया और ये बोलेगा आपको कि इकाई का अंक दीजिए। मैं इकाई अंक क्या होगा, इसमें आपको बोलेगा इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब इसमें आपको इकाई अंक बोले तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि हमको केवल और केवल इकाई अंक से मतलब है। तो सबके इकाई अंक को आप टेब लीजिए। जब सबके इकाई अंक को आप टेब लीजिएगा तो क्या करना, आपको गुना कर देना है। तो 3 5 आपका कितना हो जाएगा 15। अब इसके भी इकाई अंक को पकड़िए, बाद बाकी को छोड़ दीजिए। क्या मतलब है दूसरे से, अब ये 5 को गुना कीजिए इससे, तो 9 5 आपका कितना हो जाएगा 45। तो 45 में इकाई अंक कितना हो गया 5, तो आंसर मेरा कितना रहेगा 5। ठीक है, बड़ा ही आसान सा। जैसे देखिए एक और सवाल देते हैं हम आपको इसी में, दूसरा उदाहरण। जैसे मान लीजिए ये आपका है 6 3 9 4 गुना 0। अब देखिए, अब अगर आपको इसमें पूछ दे इकाई अंक क्या होगा, तब देखिए ना, तब तो आपको कुछ नहीं करना है भाई। जैसे ही कहीं इकाई स्थान पर 0 मिल जाए, ठीक, जैसे ही 0 मिल जाए तो आपको कुछ नहीं गुना भाग करना है, सीधा आंसर लिखना है कि आपको 0। क्यों, क्योंकि ये 0 से गुना होगा 3 तो ये 0, और फिर इससे इसको गुना कीजिएगा तो ये 0, ऐसे इसको गुना तो सब 0 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। और देखिए इसमें और भी जैसे तरीका है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर चलिए यहाँ 4 ही रहने दिए। अब देखिए
अब इसका आंसर क्या होगा, इकाई अंक अब भी 0 होगा। वो अब क्यों 0 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो 4 पंचे 20, 20 का इकाई अंक 0। अब इसको ले दे करके इससे गुना करिए, इससे गुना करिए, फिर भी आपका 0 हो जाएगा। तो जब आपका अगला क्लास होगा जिसमें कि हम लोग इकाई अंक के सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें आपको तरह तरह के सवाल मिलेंगे, वहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों को केवल और केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे टाइप्स के पास, जो है हम लोगों का पावर वाला, ठीक है। अब देखिए ये पावर वाला बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये है हम लोगों का चौथा टाइप, फोर्थ टाइप। जैसे मान लीजिए कि ये दे दे आपको कि इतना बड़ा संख्या पर आपको दे दे 25 पावर, ठीक। अगर बोल दे जैसे मान लीजिए कि 3 पर है आपका 4 पावर और बोलेगा इसका इकाई अंक, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 हो गया, 9 तिया आपका 27, 27 का 7 और 7 तिया 21, 21 का 1, ये तो 1 आ गया यूनिट डिजिट, ठीक। चूंकि अभी गुना वाला सीखे थे हम लोग, तो गुना कर दिए। अब अगर ये पावर जो है बहुत बड़ा दे दिया है, ठीक, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा दे दिया है, तो बोलिए 58 63 को इतना बार कितना गुना करें, जब ये 3 पर 4 था, छोटा था तो कर लिए। तो अब इसमें क्या करना, हम लोगों को कुछ नहीं करना, एक ही नियम याद रखना। वैसे तो ढेर सारा नियम है, लेकिन हम लोगों को परेशानी नहीं हो, इसलिए एक नियम मात्र और मात्र है। हम लोग क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग दे देंगे। कितना से भाग दे देंगे, 4 से। किस में भाग दे देना है, पावर में। पावर में कितना से भाग देना है, 4 से। और शेष जो बचता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोगों को केवल यूनिट डिजिट चाहिए, तो इसका भी यूनिट डिजिट ले लेंगे, ये 3 रहेगा। और इसी पर पावर अब हम लोग चढ़ाएंगे। देखिए कैसे, अगर पावर में 4 से भाग दें, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, विभाज्यता का नियम, कि अंतिम 2 संख्या में अगर 4 से भाग लग जाए तो पूरी में भाग लगेगा। तो हमको इतना बड़ा संख्या भी नहीं लेना, मात्र 2 गो संख्या लेना है अंतिम से। तो आपको 2 गो में भाग दे देना है, और अगर शेष आपका भाई 1 बचे, ठीक, अगर मान लीजिए शेष 1 बचे, तो पावर के रूप में उस पर 1 ही रख देना है यहाँ पर, ठीक। अगर मान लीजिए कि शेष आपका जो है वो आपका 2 बचे, तो पावर के रूप में इस पर यहाँ कितना रख देना है, 2। अगर मान लीजिए कि शेष आपका 3 बचता है, तो यहाँ पावर के रूप में आपको रख देना है 3। अगर यहाँ मान लीजिए कि शेष के रूप में 4 बचता है, तब देखिए 0 बचेगा, तो 0 जब बच जाएगा शेष के रूप में, चूंकि कभी कभार कट भी सकता है, तो 0 बचे तो 0 ना रख करके हमको यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 4, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग करेंगे 2 का स्क्वायर, या 2 पर 1, 2 पर 3, 2 पर 4, 2 पर 5, ठीक है। तो 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, फिर गुना कीजिए तो 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना आपका 32। ये देखिए एक निश्चित 4 संख्या के बाद यही वाला डिजिट आपका आ जाता है, यूनिट डिजिट। आप किसी भी संख्या का अगर करिएगा वर्ग, इस प्रकार करके वर्ग, क्यूब, 4, 5 पावर, तो 4 के बाद जो आपका एक फिक्स संख्या आ जाता है, इसलिए हमको 4 से भाग देना होता है। और अगर शेष 1 बचता है तो पावर 1 चढ़ाते हैं, 2 बचता है तो 2 चढ़ाते हैं, 3 बचता है तो 3, और 0 बचता है तो 4 चढ़ा देते हैं। अब देखिए इतना सा ही आपको दिमाग में रखना है और सारा खेल हो जाएगा। देखिए ना, इतना सा ही, ठीक। ये पावर कितना आए, शेष कितना आए और पावर कितना चढ़ाए, तो ये देखिए आपका 25 हो गया। तो 25 में हम लोग क्या करेंगे भाई, 4 से भाग देंगे। जब 25 में 4 से भाग दे देंगे, और इसका भी यूनिट डिजिट ही केवल लेना है, तो 25 में 4 से भाग दे दीजिएगा, 4 छक्के 24, 24 बच गया 1, तो इस पर पावर 1 रखिए। जब 3 पर पावर 1 होगा तो इसका वैल्यू 1 ही होगा। ये रहा आंसर, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए, देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए कि 2 3 5 6 7 8 9, इस पर पावर मान लीजिए 3 2 4 6 8 2 5 है, या 5 नहीं 8 है, ठीक। अब देखिए ना, जब ये 8 हो गया तब हमको क्या करना है, 2 गो अंक में 4 से भाग दे देना है। जब 2 गो अंक में 4 से भाग देंगे तो 4 7 28, ये तो 28 है भाई, तो 28 में तो हो गया आपका 0, 4 7 28, शेष हो गया 0। शेष जब 0 हो गया तो यूनिट डिजिट पकड़िए इसका, और जब 0 होता है तो पावर कितना चढ़ा देते हैं, 4। इसको आप 4 बार गुना कर दीजिए, 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, 9 नमा 81 का 1, 1 9 का 9, और 9 नमा फिर 81 का 1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट भाई, लास्ट में 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग गुना वाले सवाल को भी हल कर लेंगे, भाग वाले को भी, सॉरी पावर वाले को भी हल कर लेंगे। अब एक लास्ट टाइप बच गया आपका मिक्स वाला। देखिए अब मिक्स वाला कैसे रहता है,
ये जोड़ घटा गुना भाग सब आपका दे करके दे देगा या गुना दे करके दे देगा। देखिए ये आपका पांचवा जो टाइप है, ठीक। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये दे दिया 2 4 6 जोड़ 7 3 2 घटा, या तो जोड़ दे दिया इतना और गुना दे दिया मान लीजिए यहाँ पर 2 3 4 5, फिर दे देगा आपको यहाँ 4 6 2, इस प्रकार करके दे दिया। आपसे पूछेगा इसमें कि आप इसका यूनिट डिजिट बताएं, ठीक। और मान लीजिए इधर घटा दे दिया आपको 4 6 2 3 पर पावर आपका 25। अब बोलेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। देखिए जोड़ भी है, गुना भी है, घटा भी है, आपका पावर भी है, ठीक। तो इसमें सब मिला करके दे दिया। इस तरह के सवाल दे देंगे आपको। देखिए इसको क्या करना है, देखिए ना ये रहा आपका कितना 6 और 2, ये तो हो गया आपका 8 भाई, 8 और ये हो गया 2 3 4 5। और फिर देखिए यहाँ आपका जोड़ है। जब ये जोड़ है देखिए यहाँ ये आपका जोड़ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि बोर्ड मास वाला नियम अप्लाई कर लेंगे। तो हम लोग पहले गुना कर लेंगे। तो गुना जब कर लेंगे भाई तो ये तो आपका गलत हो गया, इसका यूनिट डिजिट 6 उठाइए और इन दोनों का देखिए हो जाएगा 2 गुना आपका 5। तो अंत में जो आपका मिलेगा वो मिलेगा 0, ठीक। अंत में जब 0 मिलेगा प्लस में आपका बचेगा कितना, तो 4 6 2, तो 4 6 2, इसका यूनिट डिजिट देखिए आपका कितना है, तो 2, इधर अभी रहने दीजिए। फिर देखिए ये माइनस, इसका यूनिट डिजिट 3 है, 25 में हम लोग 4 से भाग दे देंगे, बचेगा 1, तो ये 1 रहेगा। अब देखिए ये 6 0 और 2 इस सबको जोड़िएगा तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, 8 8 में आपका 3 घट जाएगा, कितना बचेगा यूनिट डिजिट 5। इस प्रकार के जो सवाल होंगे तो इस प्रकार से हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है। तो ये था इकाई अंक का कॉन्सेप्ट, पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो भी हम लोग सवाल करेंगे उसमें हम लोग इन पांचों को मिला करके अगले क्लास में आपको सवाल कराया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं भाई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी पूरी की पूरी जो सीटेट का मैथ्स होगा वो पूरा आपको यहाँ पर तैयारी करवाया जाएगा और बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर जो करने का मन करे करिए, ठीक है। अब हम आप लोगों से मिलेंगे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।